हेलो हेलो हेलो। नए वीडियो को सामने रखें क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसमें मेनली हम इस वीडियो में डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है ना। और डेरिवेशन से स्टार्ट होंगी वो डेरिवेशंस देखेंगे जो बोर्ड में ज्यादा पूछ जाते हैं और काफी पूछ जाने के चांसेस हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग देखिए अभी जो मेनली चैप्टर में बचा है ना, डेरिवेशन ही बचे हैं, ठीक ना। जो एक से दो वीडियो जो भी आएंगे और यहाँ में क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेशन ही करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो, ठीक ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है जी। चलिए अच्छा, तो हमारे पास पहला डेरिवेशन यहाँ पर आपके सामने रहा। क्या है, एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक ना। मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब यूनिफॉर्मली एक समान रूप से, ठीक ना, चार्ज है, एक रिंग है, ठीक ना। रिंग मतलब समझते हैं, ये जो आप पहनते हैं, ठीक ना, रिंग है, ठीक ना। तो शादी ब्याह में अब जब आपकी शादी होगी ना तो फिर वहां पे रिंग वाला कार्यक्रम होगा, ठीक है जी। तो रिंग पर जो है एक समान रूप से क्या है, आवेश अगर स्थित है तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंपल से पहले आपको क्या करना है, आप एक रिंग बनाइए, ठीक है। एक रिंग कैसे बनाएंगे वो समझते हैं, ठीक है जी। ए सा 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 ए, हाँ ठीक है जी। और इसके अंदर एक छोटी सी रिंग डालते हैं, ठीक है जी, एक छोटी सी रिंग। इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है जी। शायद बन करके तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये, हाँ ठीक है जी। और इस रिंग पर, ठीक ना, देखो रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक ना, बात हमने ऐसे रखी हुई है, ठीक ना, सामने ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं रखें इसको, ऐसे नहीं रखें, ठीक ना, ऐसे रखी हुई है, ठीक ना। अच्छा, अगर ऐसे रखी हुई तो इसके सामने ऐसे, इसका क्या हुआ, ये देखिए आप देखा ना, इसके सामने यहाँ पे एक्सिस निकलेगी, क्या निकलेगी, एक्सिस निकलेगी भाई। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते रहिएगा, वेट करते रहिएगा, ठीक है जी। ये हमारे एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास इस रिंग की क्या होगी, इस रिंग की त्रिज्या होगी, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर ये हम किसी बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक कोई हमारे पास बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यहाँ से यहाँ की हम लोग दूरी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी हमने इसको क्या लिया, इसको हमने x लिया, क्या लिया, ये दूरी जो है x है, ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इसी त्रिज्या है, इसको हमने a ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ हम लोग कूलाम के नियम से काम करेंगे, ठीक ना। लेकिन एक बात हम जानते हैं भाई, कूलाम का जो नियम है ना, वो केवल बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, बिंदु आवेश, छोटे आवेश के लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए बड़ी चीज है, जैसे मान लीजिए एक पेन है, ठीक ना, एक बड़ा चीज है, इसको छोटे छोटे भागों हमने क्या किया, काट लिया, मतलब बिंदुओं के रूप में इसे हमने क्या किया, काट लिया। एक हमारे पास बिंदु सामने रखी हुई है, इसे हम बिंदुओं के रूप में क्या करेंगे, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में इसे हम काट लेंगे। मतलब ऐसे हम इसे क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से, छोटा सा भाग हमने यहाँ पर काट लिया और छोटा सा भाग हमने यहाँ पर काट लिया। इस पर कैसा आवेश है, इस पर ध्यान रखिए कि प्लस आवेश हर जगह क्या है, उपस्थित है। कैसा आवेश है, प्लस आवेश हर जगह क्या है, उपस्थित है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक ना। इस पूरे रिंग पर आवेश यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q है। इसको थोड़ा स्मॉल Q बनाइएगा, हम लोग स्मॉल Q ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। कैपिटल लिख तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हमारे पास क्या, Q आवेश उपस्थित, ठीक ना। अगर देखिए पूरे रिंग पर Q आवेश उपस्थित है तो छोटा सा भाग काटेंगे तो छोटा ही आवेश उस पर होगा ना। इसको हमने क्या मान लिया, डेल Q, इसको भी हमने क्या मान लिया, डेल Q। अगर इस बिंदु को हम A मान लें और इस बिंदु जो हमने काटा है इसे हमने क्या मान लिया, B मान लिया, ठीक है। जो यहाँ वाला भाग है हम पूरा इसको क्या मान लिए, इसको हमने A मान लिया पूरा, और ये हमने इसको क्या मान लिया, B मान लिया, ठीक है। अब सोचो आप ना, एक हमारे पास जैसे एक आवेश था, इस आवेश के कारण बिंदु यहाँ पर निकाले थे विद्युत क्षेत्र ना, तो ऐसे हमारे पास यहाँ देखिए एक आवेश है। इस आवेश के कारण यहाँ पर जो आवेश है, इसके द्वारा बिंदु P पर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। या देखो पहले मेरी बात समझिए,
इसे आवेश होता है, जैसे मान लीजिए आवेश हमारे पास है, ठीक है, क्या है, आवेश है, तो आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, प्लस आवेश है तो बल रेखाएं निकलेंगी, चारों तरफ बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक ना, चारों तरफ बल रेखा, ऐसे यहाँ पर जो है, यहाँ भी चारों तरफ बल रेखाएं निकलेंगी, चारों तरफ, ठीक ना, लेकिन उन बल रेखाओं से हमें मतलब नहीं है, उस बल रेखा से मतलब है जो बिंदु P से क्या करे, पास आउट करेगी, ठीक ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है जी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो कोई देखिए इस DQ जो बिंदु A पर स्थित है, इससे कोई एक क्या होगी, बल रेखा निकलेगी, और जो बिंदु P से होकर के जाएगी, तो इससे एक रेखा हमने पास कर दिया जो बिंदु P से होकर के जा रही, ठीक। ऐसे ही बिंदु जो B पर स्थित है, उससे भी एक रेखा, एक बल रेखा निकलेगी, वो भी पास करेगी, ये हो गया, ठीक, एकदम सही से, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, अक्ष है, अक्ष है तो कोण बनेगा, यहां से यहाँ कोण थीटा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से भी ए बी क्या बन जाएगा, थीटा ही बनेगा, ए बी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर जो हमारे पास बना, अगर मान लीजिए बिंदु ई से जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ए से, उसे हम क्या कहेंगे, ई ए कहेंगे, और जो बी से आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ई बी कहेंगे, ठीक है जी। अगर ये थीटा है तो और ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, तब ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ठीक है जी। और आपने वेक्टर में 11th में आपने पढ़ा था, वेक्टर में आपने 11th में पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपोनेंट मान लीजिए एक्स वाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे P है, या मान लीजिए A ही है, यहाँ से कोण थीटा बनता है, हम लोग क्या लिखते हैं, x अक्ष में क्या लिखते हैं, a cos थीटा लिखेंगे, और उसके लंबवत जो y में लिखते हैं क्या लिखते हैं, a sin थीटा लिखते हैं, ठीक ना। ये कंपोनेंट, ये घटक है, ठीक ना, कंपोनेंट है, मतलब एक ही वेक्टर को दो, मतलब एक ही चीज को दो भागों में डिवाइड करना, क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक ना, क्षेत्रीय घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर देखो आप भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ई के मतलब ई बी के दो घटक होंगे, एक देखिए जिधर यहाँ पे कोण जिससे जुड़ा होता है, जिससे कोण जो है कास आता है, उसके लंबवत साइन आता है, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बी cos थीटा आ जाएगा, और इसके लंबवत इधर बनेगा भाई, इधर, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर बन जाएगा ई बी कॉस ना साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है जी, एक हो गया। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, ई ए की बात करें, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए, यहाँ पर रुक जाइए एक सेकेंड, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, जैसे कोण इधर कॉस, उसके लंबवत इधर क्या बन जाएगा, इधर लंबवत बनेगा हमारे पास, लंबवत बनेगा इधर ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, ऊपर आ गया कॉस, और मतलब क्षैतिज में कास आएगा और ऊर्ध्वाधर में साइन आएगा, ठीक ना। अच्छा, ये चित्र हमारे पास बन करके तैयार हुआ। अब एक चीज यहाँ पर देखो, ये कौन सा हमको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ की अगर दूरी हम लोग, ये जो दूरी है आपको, जो दूरी दिख रही है, इस दूरी को हम लोग क्या, यहाँ से यहाँ तक की इसको मान लेते हैं, क्या है, इसको हमने आर माना, अगर ए आर है तो और ये भी क्या होगा, आर होगा। देखो इस बिंदु ए से, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं हम नए पेज पे, ठीक है, थोड़ा सा अब नए पेज में लिखते हैं, वो देखिए, तो हमारे पास क्या है, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, तीव्रता, ठीक है, तो क्या होगी, ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू बटे क्या, आर स्क्वायर, यही तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें कि बिंदु थोड़े से बड़ा डेरिवेशन ध्यान रखिएगा, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास ई बी मिलेगा, ए मिलेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन क्या आर स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ भी डेल क्यू और यहाँ भी डेल क्यू है, मतलब यहाँ पर एक बात हमको क्लियरली ए मिल गया। क्या मिला जी, एक बात हमको मिल गया कि ई ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ई बी मिल रहा है। एक चीज हमको ये बात क्लियर हो रही है, ठीक ना। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में क्लियर हैं तो ये देखिए आप, इसके जो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक हैं दोनों अपोजिट दिशा में हैं और दोनों बराबर, यहाँ पे साइन थीटा बराबर है और बीई इज इक्वल टू बी ए हो गया, ठीक ना। ये भी आपस में बराबर हो गए और यहाँ पे साइन थीटा बराबर ही है, मतलब ये सब कुछ बराबर हो गया और अपोजिट है और बराबर अपोजिट है, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। क्षैतिज घटक यहाँ हमको मिलेगा और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास के हो गया, अब यहाँ पे ये लिखेंगे इसमें कि वैद्युत क्षेत्र के एक सेकंड, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है जी। एक दूसरे को ये क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, मतलब साइन का जो कंपोनेंट है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ये सिर्फ बचेगा किसका कंपोनेंट, बचेगा किसका, कॉस वाले का बचेगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा हमारे पास जो है कॉस वाला कंपोनेंट बचेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही वाला हमारे पास बचेगा। इसी के कारण बिंदु P पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, वो समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर, एक मिनट ऐसे लिखेंगे, बिंदु P पर क्षैतिज घटक के कारण संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी। तो बिंदु यहां हमको चाहिए P पर। अब देखो यहाँ पर देखिए, मेरी बात समझने का प्रयास आप करिएगा, ठीक ना। यहाँ पे हमने दो चीजों को, दो यहाँ पॉइंट को हमने कट किया है ना, मतलब दो हमने बिंदु आवेश यहाँ मान लिया, ठीक ना। लेकिन सोचो ये पूरी रिंग है, तो पूरी रिंग को हम छोटे छोटे भागों में काटे होंगे, सब देखो छोटे छोटे भागों को हम काट लिए हैं। अब इन छोटे छोटे भागों को सब जोड़ेंगे तब जाके हमारी एक रिंग बन के तैयार होगी। मतलब रिंग को हमने एक बिंदु के आवेश, मतलब बिंदुओं के आवेश हमने काट लिया है, ठीक ना। एक बिंदु से यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी डी, बहुत सारे बिंदु, चाहे जितने बिंदु आवेश यहाँ बन सकते हैं, ठीक ना। उन सारे बिंदु आवेशों को हम जोड़ जब देंगे तो रिंग बन के हमारी तैयार होगी, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे तब, यहाँ बिंदु P पर हमको जो E मिलने वाला है भाई, क्या मिलने वाला है, E मिलने वाला है। तो E इज इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात हमको यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि चाहे BE लिखो चाहे BA लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में यहाँ पे क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग सिंपल सा ए और यहाँ पे cos थीटा, ठीक ना। चाहे बिंदु आप ए ले लीजिए चाहे बिंदु बी ले लीजिए, चाहे सी ले चाहे डी, हर जगह से ये चीज आएगा। मतलब यही बिंदु ए, हमने बिंदु ए फिर ए मतलब जो ए वाला बिंदु है, मत कहने में देखो मेरी बात समझो, जो हमारे पास ये बिंदु ए है ना, समझिए ये बिंदु ए, इसी के समान हमने सभी बिंदु को काटा है। बी भी इसी के समान है, सी भी इसी के समान होगा, डी भी होगा। जितने बिंदु आवेश यहाँ पे बन पाएंगे सभी एक जैसे हैं, ठीक ना। तो हम चाहे ए ले लें, चाहे बी ले लें, चाहे सी लें, चाहे जिसको ले लें, एक लेकर के हम सबको जोड़ दें, क्योंकि सब वही है, ठीक ना। और सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ हमारे पास क्या बना, बीई कॉस थीटा बना, ठीक है जी। चाहे यहाँ पे बी, हम वही कहते हैं, चाहे बी ले लो चाहे ए ले लो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसे हम जानते हैं क्या कि बी ई ए इज इक्वल टू क्या है, ई बी है, तो उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अच्छा, तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है जी। अब आगे बात क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम देखें अगर
तो अब मान रखते हैं, ठीक है जी, मान रखेंगे तो A इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, समेशन 1 यहाँ पे देखिए तो क्या है डेल क्यू बटे क्या है आर स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो तो जोड़ हम किसको रहे हैं, हम काटे किसको है, उस आवेश को काटे हैं, तो जोड़ना भी इसी को है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ क्या है डेल क्यू है और यहाँ पे इनटू क्या कॉस थीटा, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू बड़ा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू क्यू कॉस थीटा बन के तैयार हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे ना तो आर चाहिए, देखो हमें क्या करना है वो बात समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हमको यक्स पता है, यक्स यहाँ पे देखिए जो यक्स ये यक्स है, ये यक्स हमको समीकरण चाहिए और ए में चाहिए, यहाँ आर तो हमने माना है ना, आर तो हमारा माना, तो आर में हमको आंसर नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, आर में आंसर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक ना, r की वैल्यू निकालेंगे और cos थीटा की दो वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक ना, एक तो r की चाहिए एक cos थीटा की चाहिए, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग r निकालते हैं पहले, ठीक है जी। अच्छा r कैसे निकलेगा यार, r कैसे निकलेगा, अच्छा ये देखो कोण कितना है 90 का है और 90 के सामने क्या बनता है हाइपोटेनियस, मतलब क्या बनता है कर्ण बनता है, ठीक ना, तो कर्ण बनता है तो कर्ण यहाँ पे क्या है r, इसलिए हम देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ए बनकर के तैयार हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हमारे पास बना, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, cos थीटा, तो यहाँ पे एक चीज लिखे तो हम आर बराबर भी लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पर देखो cos थीटा, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मतलब यहाँ पे क्या होगा x होगा x बटे, और यहाँ पे कर्ण मतलब क्या होगा r, सिंपल सी वैल्यू कर रखें तो cos थीटा इज इक्वल टू x बटे r की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ले जाकर के वहां पुट करते हैं, ठीक है। तो चलो भैया पुट किया जाए, यहाँ पर देखो तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे भाई तो e इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और इनटू हमारे पास q और cos क्या है x अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या बात करें, हाँ यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ E बराबर हमारे पास क्या बना भाई, E इज इक्वल टू हमारे पास बना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर x और नीचे देखो आप यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा इसकी घात कितनी है एक, इसकी घात कितनी है एक ही तो है यहाँ पे लिखी ना, और यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, और रूट का मतलब होता है घात एक बटे कितनी तो होती है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम लोग यहाँ पे देखें अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बटे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास जो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितना 3/2, ये हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ हमारा समीकरण, हमारा आंसर बन करके तैयार हुआ, ठीक ना। इसी पे हम लोग काम कर रहे थे, मतलब ये आंसर यही हमको प्रूव करना था, क्या करना था यही हमको प्रूव करना था। अच्छा अगर ये है ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता है, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है भैया तो इसकी दिशा भी होगी, क्या होगी इसकी दिशा भी होगी, इसकी दिशा हम लोग कैसे पता करेंगे वो देखते हैं जी। इसकी दिशा, दिशा मतलब यहाँ पर देखो अगर इसको केंद्र को हम लोग क्या मान लें, केंद्र को यहाँ पे केंद्र माना गया है क्या है सी है, सी है। अच्छा पूरी जो दिशा है इधर ही तो बन रही है जी, देखो कॉस वाला इधर ही तो जा रहा है, इसका मतलब जो इसकी दिशा है अगर बिंदु P है तो इसकी दिशा क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की CP की ओर, ठीक ना। किधर होगी इसकी दिशा, इसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की जो दिशा होगी, क्या दिशा, वो किधर होगी, वो होगी सीपी की ओर, किधर होगी, सीपी की ओर होगी, ठीक है। मतलब इसकी जो दिशा हुई किधर हुई, सीपी की ओर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। भले समय लगा है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक ना। देखिए चीजें देखने और समझने लिखने से और साथ में लिखते भी रहिए, ठीक ना। एक बार दो बार डेरिवेशन आप अपने से करेंगे भैया तो आपको आशा आएगी, ठीक ना। एक बार दो बार डेरिवेशन अपने से करिएगा और तभी आएगा। ऐसे यहाँ पर सोचिए तो ऐसे यहाँ पे आने वाला नहीं है भाई, जब तक आप नहीं करेंगे, ठीक ना। अच्छा एक बिंदु हमको यहाँ पर आप देखिए, हमको एक चीज आपको और दिखाते हैं, ठीक ना। क्या दिखाते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए एक रिंग है तो रिंग से देखो, ऐसे बात समझते हैं हम, एक हमारे पास ये क्या है, रिंग थी, ठीक है जी। एक सेकेंड, हाँ ठीक है जी। अब यहाँ पे इस पे आवेश क्या था, प्लस आवेश उपस्थित था इस पर, ठीक, इस रिंग पर प्लस आवेश उपस्थित था, ठीक ना। तो यहां से हमने क्या किए थे, एक एक्सिस बनाए थे, क्या बनाए थे, एक एक्सिस बनाया, ठीक है जी। अब इस एक्सिस को क्या करो, इधर भी ले जाओ, ठीक है, इधर भी ले जाओ, ठीक है, इधर भी, आगे पीछे दोनों का, ठीक ना। तो मतलब इस बिंदु पे हम लोग यहाँ पे पी पे निकाले थे, पी पर निकाल विद्युत क्षेत्र। अब ऐसा कोई बिंदु होगा जहां पर हमको अधिकतम वैद्युत क्षेत्र मिले, ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो हम हेडिंग बनाते हैं वो हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत, हेडिंग बनाइएगा, वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम, अधिकतम, एक सेकंड यहाँ पे ज्यादा हो गया जी, यहाँ से हटा देते हैं। हमको क्या चाहिए, अधिकतम अधिकतम तीव्रता, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति, की स्थिति, की स्थिति, ठीक है। ये हम हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। मतलब किस बिंदु पर अधिकतम हमको क्या मिलेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, ठीक है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी किस बिंदु पर, ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे तो फिर आप इसे कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये बराबर आपने क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे क्या, रूट में, एक मिनट रूट नहीं है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितना, 3/रूट, ठीक ना। जब अधिकतम स्थिति की बात करें, किसकी, अधिकतम, अधिकतम स्थिति की अगर बात करें, स्थिति की बात करें तो dE अपॉन dx को हमको क्या करना होगा, जीरो दिखाना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ठीक है जी। इसको हमको क्या करना है, जीरो दिखाना है, ये बात आप समझिए, ठीक है जी। मतलब डिफरेंशिएट करके इसको हम क्या करेंगे, जीरो दिखाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ हमारे पास क्या है, d अपॉन, यहाँ हमारे पास देखो तो d अपॉन क्या है, dx, d अपॉन dx, और e की वैल्यू यहाँ पर देखो तो क्या है, 1 अपॉन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितना, 3/2, और ए बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ए बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आगे थोड़ा इसको लगाते हैं, ठीक है जी। अब इस ब्रैकेट में देखो जहां तक आता है करते नहीं, फिर आगे काम करेंगे और क्या, ठीक है जी। नहीं आएगा तो फिर आगे काम करेंगे, आगे काम करेंगे, ठीक है जी। अब देखो तो अब हम लोग यहाँ पर देखो 1 अपॉन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो अंदर बचा d अपॉन dx, x बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से q अपॉन 4 पाई से कोई मतलब नहीं, इनको छोड़ दीजिए, और यहाँ हम लोग लगाएंगे डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल, कौन सा, डिवीजन रूल।
डिवीजन रूल मतलब अभी कैसे लगाएंगे, देखिए दो फंक्शन है, एक ऊपर और एक नीचे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मतलब देखो यहाँ हम आपको बताते हैं, डी अपॉन अगर डी एक्स है, यहाँ पे हमारे पास कर मान लीजिए एफ बटे मान लीजिए जी है, दो फंक्शन है, तो जी को बाहर करेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिखेंगे, और माइनस एफ को बाहर करेंगे डी अपॉन डी एस लिखेंगे, और जी को डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे जी का क्या करेंगे होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी ये मैथ की प्रॉब्लम है, इस बात समझिए, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे वो समझिए, ठीक ना। तो आप यहाँ मैथ नहीं पढ़े, आप यहाँ पर फिजिक्स पढ़े, इसके आगे आप चाहे इनको आप नोट आउट, लेकिन समझ लीजिए नीचे वाले का डिफरेंसेस पहले बाहर रखते हैं, नीचे वाले को पहले क्या करते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ बचा क्या पहले वो देखते हैं। हमारे पास डी अपॉन डी एक्स और x बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितना 3/2 इज इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, बाहर रखा, ठीक है। ऊपर वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन x का। अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है जी, 3/2। और नीचे वाले का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात यहाँ पर 3/2 और यहाँ बराबर 0 है। इसको जब यहाँ पे आप ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग हमारे पास बचा क्या वो समझिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास बचा देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितना 3/2 और यहाँ पर dx x का कितना डिफरेंशिएशन होता है, x का 1 होता है, x बाहर। और यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स और s की पावर n डिफरेंशिएशन क्या होता है, n s की पावर n-1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर घात कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, ठीक ना। तो n x की घात n-1, ठीक है। तो n का मतलब यहाँ पे कितना है, n का मतलब यहाँ पे 3/2, x का मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात n-1 मतलब 3/2 और -1, ठीक है जी, इज इक्वल टू हमारे पास। अच्छा एक सेकेंड, इसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो नीचे यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये देखा यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे रिंग की त्रिज्या नहीं बदलेगी। तो रिंग की अगर अगेन इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक ना, इसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है जी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे करते, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, बात समझिएगा। अब यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितना 3/2 माइनस एक्स इंटू 3/2 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 माइनस 1 है तो यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 - 2/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर का 0 और एक्स का कितना हो जाएगा 2x डिफरेंस इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर चाहे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको क्या ले सकते हैं, 3/2 है, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2 ले सकते हैं घात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया 3x/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, ठीक है। और यहाँ पर इंटू हमारे पास कितना 2x इज इक्वल टू 0, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखो तो क्या बचा, यहाँ हमारे पास क्या बचा वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे में लिख सकते हैं ए स्क्वायर अलग कर दिया और क्या, ठीक है, घात को तोड़ दिए, माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इज इक्वल, घात कितनी, घात इसकी 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर देखो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई घात 1/2 दोनों में है, कॉमन कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये रूट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज हम लोग यहाँ पे करें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप रूट में
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 0 दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी माइनस नहीं आती है। अब इसको 0 दिखाओ, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे कितना, ए स्क्वायर बटे कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर हमारे पास क्या बना, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर बटे क्या 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या a अपॉन रूट 2, क्या बना a अपॉन रूट 2, ठीक है जी। यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ बचा, यहाँ पे x बराबर हमारे पास बचा प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2, ठीक है जी। मतलब x की जो वैल्यू मिली, x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, वो मिली हमारे पास प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2 ये वैल्यू हमको मिली। मतलब अब यहाँ पे क्या है, x के दो मान है, ठीक ना, x के यहाँ पर x के दो मान है, ठीक है, x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 और माइनस ए अपॉन रूट 2, इन्हीं दोनों पॉइंट पर क्या होगा, अधिकतम यहाँ पर क्या होगा, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। देखिए इससे कहने का मतलब ये है कि आप इधर जब चलोगे, ठीक ना, किधर, इधर, यहां से केंद्र से इधर, अगर मान लीजिए a बाई रूट 2 है तो यहाँ पे अधिकतम को मिलेगा, केंद्र से इधर आप जाएंगे, डॉट डॉट कर दीजिए, इधर जाएंगे तो यहाँ कोई पॉइंट जो होगा माइनस ए रूट 2 होगा, मतलब यहाँ पे आगे और पीछे a बाई रूट 2 पर अधिकतम आपको क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ मिलेगी, केंद्र से a बाई रूट 2 से, ये हमारे पास रिंग है, इधर से a बाई रूट 2 और इधर से भी a बाई रूट 2, ठीक ना, केंद्र के दोनों इधर और इधर a बाई रूट 2 पर हमको क्या होती है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई जो हमारे पास जो वलय है, जो रिंग है, रिंग में अधिकतम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब मिलेगी, x मतलब कितनी दूरी पर मिलेगी, तो a बाई रूट 2 पर, मतलब जो त्रिज्या होती है, एक मतलब त्रिज्या है, ठीक ना, त्रिज्या बटे रूट 2 पर हमको क्या होती है, अधिकतम हमको यहाँ पर क्या मिलती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है, ठीक ना। ये हम तरीका आपको बता दिए, पूरा डेरिवेशन जो भी होता है ए टू जेड हमने आपको बताया, ठीक ना, कहाँ कैसे निकालना है, अधिकतम कहाँ पे मिलेगी ये भी हमने आपको बता दिया, कैसे निकालना है, सारी कहानी, सारी चीजें ए टू जेड आपको हम सही से बता रहे हैं, ठीक ना। अगर अब भी कोई तकलीफ है आपको तो कुछ यहाँ पर आप क्या करिए, काम करिए। अगर कोई भी आपको तकलीफ अगर थोड़ी बहुत है तो आप थोड़ी सी भी क्या करिए, वर्क करिए आप, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले, यहाँ पर अगला हमारे पास क्या है टॉपिक, वो समझते हैं, ठीक है जी। अगला टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना। अब वैद्युत द्विध्रुव से हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे काम करेंगे वो समझते हैं, ठीक है जी। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर एक ये निकाय है, ठीक ना, ये क्या है, यहाँ पे एक ये निकाय है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझते हैं सारी चीजें। सर जी अब हमारा जो है पढ़ने का मन नहीं है। अच्छा मन करिए भैया, क्योंकि मन नहीं लगाएंगे, देखिए मन आपके ही अगर मन से सब कुछ हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है सी, आपके ही मन से, अगर हमारे ही मन से सब कुछ हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, देखिए सिंपल सी बात है यार, मन हर काम में लगता है भाई, आप समझिए, जिस काम को आप करना चाहेंगे उसमें मन लगे। इसे मान लीजिए हमारा काम पढ़ाना, जिस दिन हम नहीं पढ़ाते ना हमारा मन ही नहीं लगता, जिस दिन हम नहीं पढ़ाते, जिस दिन अपना हम काम नहीं करते ना हमारा मन नहीं लगता। तो वैसे आप हैं, आप अगर इसमें मन लगा के पढ़ेंगे, मतलब अगर इसमें आप मन लगाएंगे, मेरी बात समझ ना, तो आपका भी बिना पढ़े हुए मन नहीं लगेगा। जिससे हमसे हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो जब तक क्या कहते हैं हम लोग 4, 5, 6 घंटा न पढ़ ले ना तब तक मन ही नहीं लगता था। मतलब लगे इसे कि हमारी जीवन, मतलब आज हमने किया क्या है, लगता ही नहीं था कि मतलब आखिर जिंदगी हमारी, हम कर क्या रहे हैं, हम करने क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था जब तक हम लोग पढ़ते नहीं। से आज में अगर आज मैं आपको पढ़ाए ना मुझे समझ में नहीं आता कि यार हम कर क्या रहे हैं, मैं दिन ही नहीं करता है मुझे, मतलब आत्म संतुष्टि नहीं होती। जब तक हम पढ़ाते नहीं तब तक हमारी आत्म संतुष्टि नहीं होती है, ठीक ना। वैसे आप हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक आपको भी आत्म संतुष्टि नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी पढ़ने में मन लगाइए, चीजों में काम करिए से, ठीक ना, तब मजा आएगा। चलिए, तो मजा आ रहा है सर जी, तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ा जाए। अब हमारे पास यहाँ पे है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। तो दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक ना। क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, दो समान परिमाण, मतलब दो आवेश हैं, दोनों के परिमाण समान हो, मतलब वैल्यू समान हो, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, जिनमें दोनों का जो आवेश दोनों हैं उनकी वैल्यू समान हो, लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत हो, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, ठीक ना। देखो भाई, हमको निकाय बनाना है, हमको क्या बनाना है, निकाय बनाना है। तो निकाय हमको ऐसा बनाना है कि जो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो, जो स्टेबिलिटी लाता हो। अगर दोनों हम क्या कहते हैं, मान लीजिए समान आवेश ले लिए, मतलब समान प्रकृति ले लिए, दोनों प्लस हैं, तो दोनों प्लस में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कभी वो निकाय टिकेगा क्या, कभी वो निकाय टिकेगा नहीं, टिकेगा, प्रतिकर्षण हो रहा है। जैसे एक घर है, ठीक ना, उसमें कई सारे लोग होते हैं, ठीक ना। अगर उस घर में कलह शुरू हो जाए, अगर उस घर में कलह शुरू हो जाए, मतलब लोग यहाँ पे मिलजुल के नहीं रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, क्या वो कभी घर स्टेबल रहेगा क्या, कभी उस घर में स्टेबिलिटी हो सकती है क्या? अगर हम आपको देखना ही न चाहें तो क्या हमारी आपकी बन सकती है क्या? अगर एक बच्चा या एक पत्नी या एक पति या एक पिता या एक माँ एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं तो क्या वो घर स्टेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर घर में प्रतिकर्षण हो गया भैया तो फिर घर का टूटना 100% तय है, ठीक ना। तो हमको स्टेबिलिटी लानी है, मतलब प्रतिकर्षण में वहां क्या होना चाहिए, आकर्षण। एक निकाय हमको बनाना है, उस निकाय में आकर्षण होना चाहिए, ठीक है ना। जबरदस्ती किसी को कब तक बांध के रख सकते हो आप, जो जाना चाहेगा वो चला ही जाएगा, ठीक ना। किसी को आप क्या कर सकते हैं, बांध के कब तक रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप कोई गलत मत सोचिएगा, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, हमको निकाय बनाना है तो परिमाण समान होना चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। प्रकृति विपरीत मतलब एक प्लस है एक माइनस है, उसमें निकाय बनेगा, जो निकाय बनेगा वो क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा, आकर्षण बल। जब आकर्षण होगा तभी निकाय स्टेबल होगा, और जब यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा तो फिर निकाय का टूटना तय है, ठीक है जी। तो यहाँ हमको क्या करना है, एक निकाय बनाना है और एक स्टेबल निकाय बनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ प्रकृति में हमारे पास क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन प्रकृति में विपरीत, और परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, सॉरी, उनकी वैल्यू इक्वल होगी। 10 है, 10 कूलम है, ये भी क्या होगा, 10 कूलम, जो भी होगा वो बराबर होगा, लेकिन एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है जी। देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखो जैसे एक हमारे पास यहाँ पे आवेश, यहाँ पर एक आवेश हमारे पास यहाँ है, एक आवेश हमारे पास यहाँ है, ठीक है जी। हो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर चाहे तो आप ले लीजिए माइनस आवेश, माइनस क्यू आवेश, और यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है जी। अब इन दोनों को हम लोग ऐसे यहाँ पर, एक सेकेंड, तुम मेरी जिंदगी हो, वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया गाना गाया हम, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास क्यू आवेश माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए, ठीक ना, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, इनको कह रहा है अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर, ठीक ना। देखो, अत्यंत सूक्ष्म दूरी मतलब इनकी बीच की दूरियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, दूरी यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए, ठीक ना। अच्छा देखो, दूरियां अगर आकर्षण बल है और दूरियां अगर कम है तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक ना। तो अगर अत्यंत दूरी कम रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल होगा, ठीक ना। जैसे देखिए, अगर जब दो दोस्त होते हैं, उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है, वो बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, तो उनकी दोस्ती तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक ना। उसे बहुत बल लगाना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन वही दोस्ती 2 दिन की हो, अगर 2 दिन की दोस्ती है तो कुछ भी कर दो, आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक ना। बात में तो जितनी हमारी नजदीकियां होंगी उतना हमारे बीच क्या होगा, बल लगेगा, और उस बल को तोड़ने में उतना मुश्किल होगी, मतलब उस निकाय को, जो हमने निकाय बनाया है, उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, ठीक ना। तो इसलिए कहते हैं नजदीकियां बना के रखिए, ठीक है जी। अच्छा
यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए हम दूरियों को बढ़ा ही देते हैं तो दूरी कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या निकाय बन, मान लीजिए हमने ये कहा कि एक हमारे पास हम एक हमारे पास ये है, एक आवेश हमारे पास ये मान लेते हैं ये है, ठीक है जी। अच्छा ये आवेश हमने ले लिया, हाँ ठीक है जी। इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दोनों बराबर हो जाए। अच्छा जी, अच्छा मान लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे जो Q माइनस क्यू है और यहाँ हमारे पास प्लस क्यू है। अच्छा इसका क्षेत्र इतना है और इसका क्षेत्र इतना है, इसका क्षेत्र इतना है, उसका क्षेत्र इतना है। अच्छा आप देखो ना, क्या इनके जो क्षेत्र हैं आपस में क्या ओवरलैप कर रहे हैं क्या? क्या इनके आगे मतलब जो क्षेत्र है क्या आपस में मिल रहा है क्या? तो क्या इनके बीच क्या आकर्षण प्रतिकर्षण हो सकता है क्या? भले भैया प्लस माइनस है, भले प्लस माइनस है, पर इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर जी? क्यों नहीं होगा? इनके क्षेत्र मिल ही नहीं रहे हैं। देखो यार बात ध्यान रखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण तभी होगा, मान लीजिए किसी दोस्ती या दुश्मनी तभी होती है जब उनके दोस्त मतलब जब उनके क्षेत्र आपस में मिलते हैं। जब उनके क्षेत्र आपस में, हम दोस्त बनेंगे या हम दुश्मन बनेंगे वो कब डिसाइड होगा? जब हमारे क्षेत्र आपस में क्या हो, मिलेंगे, ठीक ना। जैसे हम आपसे जब मिलेंगे तभी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। जब आपका क्षेत्र अलग है और हमारा क्षेत्र अलग है तो क्या हम दोस्त हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप इंटर में है, ठीक ना, तो जो इंटर के बच्चे होंगे उनके साथ आप जल्दी से जुड़ पाएंगे, ठीक ना। जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा क्या उससे आप जुड़ोगे? क्या नहीं जुड़ पाओगे ना, उसका क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक निकाय बनाना है तो क्षेत्र का मिलना बहुत जरूरी है, मतलब ओवरलैपिंग बहुत जरूरी है, ओवरलैपिंग बहुत जरूरी है, मतलब उनके क्षेत्र आपस में मिलने चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास, सोचिए ना, ये हमारे पास यहाँ पर इतना होगा, ठीक ना, और इसी को थोड़ा सा अगर देखें तो ए वाला हमारा, इसका क्षेत्र इतना, ये मतलब ये देखिए इसका क्षेत्र ए पूरा हो गया और इसका क्षेत्र ए पूरा हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर देखें तो ये चीज हमारे पास क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। मतलब यहाँ पर इसके क्षेत्र जो है वो क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। यहाँ पर इसके क्षेत्र जो है क्या है? मिल रहे हैं। और जब क्षेत्र मिलेंगे, जब क्षेत्र में ओवरलैपिंग होगी तभी जाकर के क्या होगा? एक निकाय बनकर के तैयार होगा। कितनी बार हम आपसे कह रहे हैं, इसीलिए इनके बीच की दूरी को हम न्यूनतम रखते हैं, कम से कम रखते हैं, क्योंकि इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो अधिकतम हो, और एक जितना ज्यादा इनके बीच बल लगेगा उतना ही मजबूत निकाय बनेगा, उतना ही मजबूत निकाय बनेगा, ठीक ना। रिश्ते को निभाने के लिए कभी कभी क्या, ये क्या है? रिश्ते को निभाने के लिए, ठीक है, मतलब अगर रिश्ता मजबूत करना है तो नजदीकियां ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिश्ता मजबूत रखना है तो नजदीकियां ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनमें जो बल, अगर नजदीकियां पास में है तो हमारे बीच लगने वाला जो बल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा, हम बात करते हैं आगे आगे आगे, ठीक है, थोड़ा हटा देते हैं इसको, तो फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब यहां पर देखो, अच्छा इनके बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं? इनके बीच की दूरी अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी हम लोग 2l मानते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मान लीजिए ओ, ठीक ना, क्या कहेंगे हम लोग? ओ कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? ओ कहेंगे, ठीक ना, मध्य बिंदु। अच्छा कोई भी देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये अत्यंत सूक्ष्म है, ये जो दूरी आपको दिख रही है भाई ना, ये 2l जो है ये अत्यंत सूक्ष्म है। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म दूरी है, ठीक ना, अत्यंत सूक्ष्म है। देखिए जैसे मान लीजिए ये पेन इतना बड़ा, इसको नहीं, ये थोड़े से भाग को काटें, इतना छोटा सा भाग काटें, छोटा सा, ये मान लीजिए हमने कहा इतना, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इससे ही बहुत छोटा दिखाने का आपको बड़ा कर, ठीक है ना। तो अगर दूरी को जब मापते हैं ना, किससे? अगर हम ध्रुवों से कोई भी दूरी को लेते हैं, किसी दूरी पे कुछ भी हमको करना है तो हमेशा हम लोग कहां से? मध्य बिंदु से ही क्या करते हैं? उसे मेजरमेंट करते हैं। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, बात समझिए, ठीक है। जैसे देखिए तो मान लो दूरी हमको मापना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस ध्रुव के कारण बिंदु P पर है, यहाँ मान लीजिए P कोई बिंदु है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कुछ भी निकालने है, मतलब इस डाइपोल की वजह से, इस ध्रुव की वजह से, जो ये ध्रुव है पूरा, इसकी वजह से इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? मतलब इस ध्रुव का प्रभाव बिंदु P पर है क्या, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप यहाँ प्लस Q से इस पर देखते हैं या आप माइनस Q से देखते हैं, ठीक ना, जब आपने प्लस Q से देखा तो माइनस Q नाराज हो गया, यार हमारे पास से आप नहीं देख रहे हैं, उनके पास से आप देख रहे हैं, माइनस क्यू से आपने देखा तो यहाँ पे प्लस क्यू नाराज हो गया, भाई आप हमारे पास नहीं देख रहे हैं, उनके पास देख रहे हैं,
ठीक ना। अब यह कह रहे हैं कि आप प्लस क्यू इसलिए तो माइनस क्यू नाराज हो गया, माइनस क्यू इसलिए तो प्लस क्यू नाराज हो गया। अब नाराजगी को दूर करना है भाई। अगर अभी की बात हुई थी, अगर किसी घर में नाराजगी हो जाए, अगर वहां पर कलह हो जाए तो निकाय नहीं बन पाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नाराज हो गया तो फिर ये निकाय स्टेबल ही नहीं रहेगा, और जब निकाय में स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर किस बात का घर। जब लोग ही स्टेबल नहीं है जिस घर में, उसकी क्या बात करोगे आप। ठीक है जी। अच्छा, इसीलिए इसने कहा है कि जब आप काम करिए ना तो हम नाराज होंगे ना तो वो नाराज होंगे। आप सर जी क्या करिए, आप बस बीचों बीच से दूरी क्या करिए, मेजर करिए, मतलब मध्य बिंदु से आप दूरी क्या करिए, नापिए। ठीक है जी। तो जो भी यहाँ पे दूरियां नापी जाती हैं उसके मध्य बिंदु से ही नापी जाती है, ये बात हमको ध्यान है। ठीक है जी। ठीक, हमारे पास यहाँ पे डायपोल बन करके तैयार हो गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर आगे देखो, अब आगे क्या देखना है वो समझते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी। अब यहाँ परिभाषा इसको थोड़ा सही से आप बना लीजिए क्योंकि ये सही नहीं हो रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको अब सही है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो आप तो क्या करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फार्मूला चाहिए। ठीक ना, अभी हम उसका कंसेप्ट परिभाषा पढ़ लिए। अब यहाँ पर वो विद्युत द्विध्रुव था, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा, एक आवेश की मात्रा कोई ले लो, क्यू में से कोई भी एक ले लो। ठीक ना, द्विध्रुव की मतलब प्लस माइनस में से कोई एक। ठीक ना, द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई मतलब 2l के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर वेक्टर बनाइएगा क्योंकि यह एक सदिश राशि है। कैसी है, यह एक क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यह प्रदर्शित करते, एक सेकंड, यह एक सदिश सदिश राशि है। ठीक है जी, सदिश राशि है। अच्छा, यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए करते हैं। ठीक है जी, आप थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास क्या है, मतलब दोनों में से किसी एक को आप क्या करो, किसी एक का आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बन के तैयार होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन करके तैयार होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक सेकंड, आघूर्ण बराबर क्या लिखेंगे, आवेश गुणित प्रभावी लंबाई। ठीक है, प्रभावी लंबाई मतलब P इज इक्वल टू जो हमारे पास बन के हुआ Q इंटू 2L। अच्छा, P इज इक्वल टू क्या बना, 2QL बना। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे नहीं समझ में आई सर जी, क्या आप 2L उनके बीच की दूरी माने हैं, क्या हम L नहीं ले सकते हैं, क्या हम X नहीं ले सकते हैं, क्या हम 2L क्यों ले, यहाँ पर क्या हम यहाँ से यहाँ की दूरी हम क्या L नहीं ले सकते क्या सर जी, ये बताइए आप, क्या यहाँ से यहाँ की दूरी हम L नहीं मान सकते हैं क्या, यहाँ L भी तो हम मान सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान नहीं रखना है कि जो डेरिवेशन इसके हो जाते हैं फिर यहाँ प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक ना, यहाँ पर देखो, जब देखो मध्य बिंदु से नापते हैं ना तो यहाँ की भी दूरी, ये वाली दूरी हमारे पास L हो जाएगी और ये भी दूरी L हो जाएगी। ठीक ना, तो यहाँ पे इसको लिखना, इसको मतलब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब यहीं पे L लोगे तो L/2 और ये भी L/2। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या होंगी, मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब सॉल्विंग में दिक्कत होगी। ठीक ना, मतलब जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक ना, तो हमको मानना ही तो है यार, तो ऐसा कुछ क्यों ना माने कि आसान हो जाए। आप x भी मान सकते हैं, L भी मान सकते हैं, L/2 X/2 भी आपकी इच्छा, आप मान सकते हो। ठीक ना, लेकिन हमको डेरिवेशंस को आसान बनाना है। ठीक ना, आसान, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं 2L, क्योंकि मध्य बिंदु से नापा जाता है। तो जब दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो एक पूर्ण संख्या बनेगी। ठीक ना, जब वहां पे कर देंगे तो पूर्ण संख्या मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। ठीक ना, और इसको थोड़ा सॉल्व करना फिर मजा नहीं आता है। ठीक ना, इसलिए हम इसको 2L लिए हैं। ठीक है जी,
अच्छा, यहाँ तक सारी चीजें हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर बहुत है ये चीज, अब आगे जो आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, देखिए मेरी बात समझिए। कैसे, जैसे देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, मानते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना। तो बड़ा दिखाते हैं आपको, ये वाला देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, आवेश दोनों जगह है। जब आवेश दोनों जगह है तो आवेश अगर होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा। मतलब इसके कारण मान लीजिए एक द्विध्रुव बना है, माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, इसका भी अपना एक क्षेत्र होगा। क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो इसके कारण किसी बिंदु पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। इसके कारण किसी बिंदु पर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें आवेश ही तो है भैया, अगर आवेश है तो उसका क्षेत्र भी अपना होगा, उसका एक अपना क्षेत्र है। उस क्षेत्र में हम लोग क्या से निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। भाई क्षेत्र होगा, उसकी तीव्रता को हम पता कर सकते हैं। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर तीन स्थितियां हमारे पास है। पहली स्थिति क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, इसी को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। चाहे अच्छी स्थिति कहो चाहे अनुदैर्ध्य कहो, दोनों बात एक ही है, ठीक ना। अच्छी स्थिति याद रहता है, अनुदैर्ध्य में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। अच्छी को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास निरक्षी, या इसी को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। निरक्षी को अनुप्रस्थ कहते हैं, अच्छी को हम लोग अनुदैर्ध्य कहते हैं। और यहाँ पर है, इसके अलावा किसी बिंदु पर अगर हमको और निकालना है, ठीक ना। अच्छी मतलब अक्ष पर, निरक्षी मतलब उसके लंबवत, ठीक ना, उसके अक्ष पर निकाल सकते हैं हम लोग। देखो जैसे कि मतलब ये द्विध्रुव है, ठीक ना, ये द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर यहाँ पर कहीं निकाल सकते हैं। ये अच्छी हो गया, इससे यहाँ पे कोई हम लोग निकालेंगे, यहाँ पी पर, तो यहाँ हमारे पास ये क्या है, निरक्षी है। मतलब लंबवत जो होगा वो निरक्षी होगा, जो अच्छी होगा, जो अक्ष पर वो अच्छी होगा, ठीक ना। मतलब ये अनुदैर्ध्य, ये क्या है, अनुदैर्ध्य है, और ये क्या है, अनुप्रस्थ स्थिति है, ठीक ना। इसके अलावा जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, ये अक्ष पर है और लंबवत है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस पॉइंट पर, यहाँ पर निकालना है, यहाँ कहीं निकालना है। अगर इसके अलावा अगर किसी एंगल पर निकालना है, यहाँ पर अगर निकालेंगे तो कोण थीटा कितना होगा, 0 होगा। यहाँ निकालेंगे तो यहाँ थीटा कितना होगा, 90। मतलब हम 0 डिग्री पर और 90 डिग्री तो निकाल लिए। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र पर, किसी बिंदु पर मिलता है तो हम कैसे पता करेंगे, वो पॉइंट नंबर हमारे पास 3 में देखेंगे, ठीक है जी। वो हम लोग पॉइंट नंबर क्या करेंगे, 3 में देखेंगे, ठीक है। कैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर 3 पॉइंट, या ध्यान रखिएगा ये 2 पॉइंट जो ऊपर वाले हैं, ठीक ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से, जो 2 पॉइंट आपके ऊपर वाले हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझिएगा, ठीक है जी। कौन कौन से, अच्छी और निरक्षी। आपके यूपी बोर्ड में एक ठो पूछा ही जाता है, आपके यूपी बोर्ड में एक को आना तय है, ठीक ना। अब वो आपके नसीब में है कि नहीं है। भाई कई सारे सेट बनते हैं, एक सेट में तो होता नहीं, एक ही सेट में बनता है पेपर 7 से 8 सेट बनते हैं। अब किस सेट में आ जाएगा, अब आपकी भाग्य क्या है, किस में मिलेगा, वो अलग बात है, ठीक है जी। लेकिन ये आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, डेरिवेशन से यहाँ पे 100% आप देख करके आप सीरीज उठा लीजिए, सीरीज से आप भी देख सकते हैं कितने साल में कैसे आते हैं, वो आपको वहां सब कुछ मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग पहली बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब अच्छी स्थिति में, ठीक ना, अच्छी स्थिति। अब यहाँ पर देखिए कैसे, अब देखिए किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा अच्छी रेखा कहलाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे माना एक हमारे पास द्विध्रुव है, क्या है, ए बी। अब देखिए तो बनाते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है जी। एक हमारे पास यहाँ पे छोटा ही बनाते हैं इतने पर, ठीक है जी। इतना बड़ा नहीं है, बात समझिएगा, ठीक है। सोचो इतना बड़ा सब्जी बना लिए, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ हमारे पास प्लस क्यू, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 2l, ठीक है। यहाँ पर देखें दूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये हमारे पास है 2l, कितनी है, 2l, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास मध्य बिंदु ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए विद्युत ध्रुव ने क्या माना है, ए बी, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए ए पर हमने माइनस क्यू रखा, बी पर हमने क्या रखा, प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, क्या है, 2l है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अक्ष पर, इसके अक्ष मतलब ए है, एक रेखा इससे
होकर जो गुजरती है, इन दोनों से जो होकर गुजरती है वही क्या है, वही उसकी क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अच्छी रेखा कहलाती है, जो इनके दोनों दोनों बिंदु से होकर के गुजरती है। ठीक ना। अब हमने कोई बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ हमने कोई बिंदु P माना। ठीक ना। इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसी बिंदु पर। ठीक ना। इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमको दूरियां पता होनी चाहिए। ठीक ना। अब यहाँ से देखो, हम यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान लिए, यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी हमने क्या माना, यहाँ से हमने दूरी माना r, क्या मान लिए r। ठीक है जी। अच्छा देखो, दो अगर पार्ट हो गए, क्या हो गए, दो पार्ट, तो यहाँ से यहाँ की दूरी ये अलग है और यहाँ से यहाँ दूरी अलग है। ठीक ना। ये देखिए आप, ये भी दूरी क्या है यल है, और ये भी दूरी क्या है यल है। ठीक ना। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र अगर हम निकालेंगे, तो जहां पे आवेश स्थित है वहां से हमको दूरी चाहिए। ठीक ना। जैसे अगर यहाँ से बिंदु बी से हमको निकालना है, तो बिंदु बी से अगर निकालना है तो हमको यहाँ से चाहिए, ठीक है, मतलब ये दूरी हमको चाहिए बी से पी की दूरी। ठीक ना। अच्छा ये दूरी हमको चाहिए, ये दूरी हमारे पास क्या होगी, यहाँ देखो ये पूरी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की आर है, और ये हमारे पास क्या है, इतनी यल है। ठीक ना। अगर इस आर में से इस यल को इस आर में से निकाल देंगे, मतलब आर माइनस एल कर दो, ये दूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की बचेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास बचेगी। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो हो रहा है आर माइनस एल, ये दूरी हमारे पास क्या बनी, आर माइनस एल बनी। ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी चाहिए, यहाँ से ए से हमको पी चाहिए। ठीक ना। अगर ए से पी चाहिए तो इस आर में से किसको, यहाँ से ये आर है, ये हमारे पास एल है, अगर इस आर में एल को जोड़ दें, मतलब यहाँ पे आर प्लस एल कर लें, ये दूरी हमको पूरी मिल जाएगी। ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो दूरी मिली बी से हमें दूरी मिली आर माइनस एल, और यहाँ पे ए से मिली क्या, आर प्लस एल मिली। ठीक ना। अभी देखो यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग से। ठीक ना। बिंदु बी के कारण यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, बिंदु बी से निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, और बिंदु ए से निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक ना। अच्छा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। ठीक ना। बिंदु पी पर इनकी दिशा क्या होगी। ठीक ना। बिंदु पी पर देखिए, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक ना। तो हम जानते हैं भैया, प्लस से हमेशा दूर होती है वैद्युत क्षेत्र। ठीक ना, बाहर की ओर निकलती है। ठीक ना। प्लस वाले से हमेशा बाहर, मतलब इधर, इधर कौन होगा, इधर हमारे पास जो होगा वो होगा ई बी। ठीक ना, प्लस से बाहर, और जो माइनस ए है, माइनस हमेशा क्या होता है, अंदर की ओर होता है, मतलब इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा ई ए। ठीक ना। यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है, यहाँ पर अपोजिट बन रहा है। ठीक ना, क्या बन रहा है, अपोजिट। अब बता दो अच्छा आप सर जी, कि अपोजिट अगर है, यहाँ पे ई ए है और ई बी है, तो अब बता दो आप सर जी, घटाना तो पड़ेगा हमको, घटाना तो हमको पड़ेगा। हम घटाएंगे तो किस में से किसको घटाएं सर जी, किस में से किसको घटाएं, मतलब यहाँ पे देखिए बड़े में से छोटे क्वांटिटी घटाई जाती है अगर हमको, लेकिन ये तो नहीं पता है ना सर जी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तो हमको पता ही नहीं सर जी, तो कैसे हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक ना। तो आप अभी पढ़े थे का, आपने पढ़ा था कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब अगर दूरी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक ना। अब दूरी देखो कौन सी ज्यादा है, दूरी बी वाली ज्यादा है कि ए वाली ज्यादा है। ठीक ना, दूरी हमेशा ए वाली ज्यादा है। अगर ए वाली ज्यादा है दूरी, तो यहाँ पर ई का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ई ए का मान कम होगा, और यहाँ बी वाली दूरी कम है, इसका मतलब यहाँ पे ई बी का मान ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है सर जी आपकी, हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि बी ई इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी ए होगा, मतलब यहाँ पर ए वाली ज्यादा होगी, मतलब ई बी ज्यादा होगा ई ए से। ठीक ना, क्या होगा बेटा, ये आप समझ गए, ई बी ज्यादा होगा ई ए से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ई बी वाली जो दूरी है यहाँ पे कम है, दूरी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और ए वाली दूरी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक मान कम होगा। ठीक ना। अच्छा चलो पहले लिखते हैं किसको, ई ए। ठीक है, एक मिनट, बिंदु ऐसे लिखिए, बिंदु ए से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, तीव्रता, तो ई ए इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0 और Q अपॉन R, यहाँ पे क्या है, दूरी क्या है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम देखें बिंदु बी से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, क्या तीव्रता। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और Q अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी। अब हमको यहाँ किस पर, बिंदु P पर परिणामी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए भैया, तीव्रता चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो P पर लिखेंगे वो E लिखेंगे और ठीक है बड़े में छोटे घटाएंगे, बड़ा कौन है B वाला, छोटा कौन सा है ए वाला, एक परिणामी मिला। ठीक है जी। अब दोनों की वैल्यू क्या करो, आप पुट कर दो। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट करोगे तो क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ पे क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का क्या होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर देखो आप तो यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाहर निकल गया। तो यहाँ हमारे पास जो बचा वो बचा क्या, वो बचा 1/, यहाँ पे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज बचा। ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ पे लस अगर देखो तो लस इसमें क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे कितने गुणा हो जाएगा इसका ना, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा कर दो भैया, तो यहाँ पे r, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r प्लस एल का स्क्वायर और यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अब अगले पेज पे थोड़ा देखा जाए तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या बना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB 2RL। ठीक है, और नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हो r माइनस एल एक ब्रैकेट में, दूसरे में r प्लस एल और दोनों का क्या कर सकते हो होल स्क्वायर आप बना सकते हो। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे E इज इक्वल टू हमारे पास क्या Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ और यहाँ पर अगर देखो आप तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2RL ब्रैकेट खोल दो, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2RL हो जाएगा और यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है जी। अच्छा देखो यहाँ से r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, यहाँ हमारे पास E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हमारे पास बचा क्या 4RL बटे क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखो जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर इसको देखो क्या लिखेंगे 2QL, एक साथ ले लो, 2 यहाँ से निकाल लिए हम लोग। ठीक है, 2 निकाल लिए तो यहाँ पे 2 आ गया, Q ले लिए, यहाँ पे L ले लिए। ठीक ना, अच्छा इसमें बचा क्या, अब यहाँ पे बचा हमारे पास बचा इंटू 2R बचा, क्या बचा 2R और बटे यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या स्क्वायर, ये चीज हमारे पास बची। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर देखो तो अब क्या देखोगे आप, अब देखो तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखे थे क्या, मतलब 2QL किसके बराबर होता है P के बराबर, किसके बराबर होता है P के बराबर होता है। ठीक है जी। अच्छा P के बराबर है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ P हो जाएगा इंटू 2R बटे हमारे पास क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और सिंपल फॉर्म में अगर इसको लिखें तो E बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2PR बटे क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास अभी फिलहाल के लिए ये बन करके तैयार हुआ। ठीक है जी, लेकिन ये फाइनल नहीं हमारे पास है। ठीक ना, अब फाइनल हम चलते हैं आगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लिखे यदि एक सेकंड, यदि लिखे हैं, वाह वाह भाई, यदि ठीक है r स्क्वायर मतलब r की एरिया लिख लो,
आर की वैल्यू ग्रेटर देन एल हो, मतलब बड़ी हो तो, ठीक है, हो तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग जो होगा एक किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें ये भाई है कि मान लीजिए जैसे हम आपको बताएं कि मान लीजिए आप के पास 1 करोड़ रुपए है। इतने अमीर तो हम नहीं थे सर जी, मान लो यार 1 करोड़ रुपए है, कमाने गए थे, कमा के आप ला रहे हो, भगवान न करे उसमें 10 रुपए कहीं गिर गया भगवान न करे उसमें 10 रुपए गिर गया, ठीक, अब क्या करोगे इसमें, आप ढूंढने जाओगे क्या 10 रुपए को, 1 करोड़ लिए हो यार, 10 रुपए ढूंढने जा रहे हो, मतलब इससे बड़ा मूर्ख तो हमने दुनिया में नहीं देखा फिर। अरे यार 1 करोड़ रुपए कहाँ 10 रुपए, उसको ढूंढोगे पता नहीं कौन जो लिए वो भी उठा के लेके चला जाए। इससे अच्छा ये है हमारे पास कि यहाँ पर मतलब इतनी आर स्क्वायर में से उस 1 करोड़ की अपेक्षा वो 10 रुपए एकदम नगड़ के बराबर है। किसके बराबर है, नगड़ के बराबर है, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है 2 πr बटे यहाँ पे आर स्क्वायर का क्या है स्क्वायर, मतलब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 πr बटे आर की पावर 4। अब यहाँ से देखो तो एक आर यहाँ से कटेगा, 3 बचेंगे, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास E इज इक्वल टू क्या बन के तैयार हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटे क्या आर क्यूब, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है जी, देख रहे हैं आप, ये ही